नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मेरे साथ नीलू व्यास जी हैं, जाने-माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हैं। तो हम उनसे पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों की ये इच्छा थी कि हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ बात करें। उन्होंने भी बोला था कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। आपने उनको यूट्यूब में देखा होगा, वो पॉलिटिकल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करती हैं। थैंक यू सो मच आनंद सर, एंड इट्स रियल प्लेजर कि मैं आज आपके चैनल पर हूँ, पैसा बोलता है में। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जो देखते होंगे कि पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में भी बात करना ज़रूरी है, उसके बारे में समझना कितना ज़रूरी है। इसलिए मेरा भी बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन होगा, मैं भी शायद आपकी बातों से बहुत कुछ सीख पाऊँ और फिर लोगों से कनेक्ट भी कर पाऊंगी कि ये सब जो बातें हैं ये कितनी ज़रूरी हैं आम जिंदगी में। तो मैं ही अपने सवालों से शुरू करती हूँ आनंद श्रीनिवासन के साथ। और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज के एपिसोड में मैंने सोचा कि इसके बारे में बात करें कि भाई सैलरी सबकी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अच्छी सैलरी के बाद भी पैसे लोगों के पास नहीं बचते, और कभी कभी तो हालत ऐसी हो जाती है कि आपके पास जेब में पैसा ही नहीं होता, जितनी भी अच्छी सैलरी आ जाए। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, और हमारा जो पहला सवाल है आनंद श्रीनिवासन से वो यही है कि इतने सारे लोग सर आज क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? अच्छे सैलरीज, अच्छे तनख्वाह मिलने के बाद भी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। कई बार होता है कि अरे हमारे पास जेब में पैसे ही नहीं है, रोजमर्रा के खर्च के पैसे नहीं बचते। ऐसा क्यों होता है? जी, ये सिंपल सवाल है और ये बहुत बार मैंने देखा है। बैंगलोर में, चेन्नई में लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, 1 लाख 2.5 लाख कमा लेते हैं। हस्बैंड वाइफ मिला के 2 लाख के ऊपर कमा लेते हैं। लेकिन तनख्वाह तो 31st ऑफ द मंथ मिल जाएगा, लेकिन 5 या 6 तारीख तक उनके पर्स खाली हो जाएगा और वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना शुरू कर देंगे। तो ये कॉमन फीचर है साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में भी होगा। क्योंकि हमारा ग्रेटिफिकेशन जो है ना, हमको जो चीज चाहिए आज ही चाहिए, हम ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं करते हैं। तो अगर आपको आईफोन चाहिए, मुझे आज ही चाहिए, तो अब आसान हो गया है, कंज्यूमर क्रेडिट आसान मिल रहा है। तो आप एक आईफोन क्रेडिट में ले लो, HDFC का क्रेडिट कार्ड है, उसमें ऑफर है, तो मैंने ले लिया। तो उसमें आप नहीं सोचते कि आपके तनख्वाह 2 लाख है, इसमें हर महीना 10,000 जाएगा अगले 2 साल के लिए। तो जब आप नए नए शादी या लिव इन रिलेशनशिप में मूव करते हो, तो घर का भाड़ा और उसके लिए आप जो टीवी, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये सब हाई एंड लेते हैं। आपको लिव इट अप करना है ना। आपको आपको नेबर्स क्या सोचेंगे? ओनिडा का फेमस एडवर्टाइजमेंट है, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। सो हमको ये चाहते हैं कि बगल वाली शर्मा जी आंटी से हम बेहतर स्टफ लें, और क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं उसके बारे में हम सोचते नहीं है, क्योंकि आपको ईएमआई मिल जाता है। तो क्या होता है कि पहले ही महीने में, और इस बार हाउसिंग लोन भी ले लेते हैं, तो 2 लाख का घर है, 2 लाख का इनकम है, 1,20,000, 1,50,000 हाउसिंग लोन में चला जाएगा, रहेगा 50,000 60,000 ही। तो उसमें तो आप एक पर्सनल लोन भी होगा उसके ऊपर मार्जिन मनी के लिए। सो जो आपके हाथ पे बचेगा वो 50-60 हजार होगा, और उसके साथ आपका क्रेडिट कार्ड बिल भी सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम यहाँ से आता है कि क्योंकि आपने कोई बजट ही नहीं बनाते हैं। अगर आप 30 साल पहले जाते, 1991 के पहले, सो अब 35 साल हो गया, 1990 के पर जाए, तो कोई बैंक क्रेडिट नहीं देता था, क्रेडिट कार्ड का नाम ही नहीं होता था। बहुत कम लोगों के पास ये क्रेडिट कार्ड होता था, उसका नाम था डाइनस क्रेडिट कार्ड। तो वो बहुत अमीर लोगों के लिए मिलता था। तो आपका एडजस्टमेंट आप खुद करना पड़ते हैं। तो आप हर घर में एक बजट होता था, और और हर मुझे घर लगता है में। कि आनंद जी, पुराने जमाने में लोग डायरीज मेंटेन करते थे। या जो हम लोगों के ग्रैंडफादर्स थे या या फादर्स के जनरेशन या के लोग थे, वो डायरीज मेंटेन करते थे, जिसमें कि अच्छा आपका हाँ ये बंधा हुआ खर्च है, ये हाँ आपको हर महीने इसमें खर्च करना है, तो वो एक बजट यस बना होता था।
वो चीज़ यस, आज मिसिंग है कहीं न कहीं मुझे लगता है। कहीं नहीं, सब जगह मिसिंग है। तो पहला आपको क्या करना चाहिए कि आप एक बजट बनाएं। तो आप लिखें, पहला कलम से लिखें। तो इसका सब कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर से मसल मेमोरी डेवलप नहीं होगा। जैसा वेट लिफ्ट करने से ही मसल्स डेवलप होता है, जब आप पुस्तक में कलम से लिखते हो तभी आपको याद रहेगा ना। और हम सब प्लास्टिक मनी यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, जीपे यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। पैसा जब हाथ से जाता है ना, आप गिन के देते हो ना, तब चुभती है। आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं कि किस बैंक में मेरा कितना पैसा है अभी। तो मैं जीपे करूंगा, डेबिट कार्ड यूज करूंगा। लेकिन अगर जेब से पैसा निकालना है ना, मुझे चुपेगा, मैं नहीं लूंगा। मैं 10 बार सोचूंगा क्या यह सामान मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। सो पहला मेरा लेसन ये है कि हर आदमी को बजट बनाना चाहिए। ऐसा फैमिली बजट बनाना चाहिए। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, बच्चे को भी इन्वॉल्व करें, एक बजट बनाएं एंड वो बजट में स्टिक करें। तो नहीं, अगर लेकिन आपको, कभी-कभी आनंद जी, कभी-कभी होता है कि आपने बजट बना लिया, लेकिन तब भी फैमिली स्ट्रगल करती रहती हैं, तो वो क्या गड़बड़ी कहाँ होती है? जैसे एक बिकॉज यू आर मोटा-मोटा लिविंग बियॉन्ड, हिसाब-किताब तो सबके दिमाग में होता है। नहीं, आप लिविंग बियॉन्ड द मीन्स। अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आप कैसा खर्च करेंगे? आज आप खर्च कर रहे हैं क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो किधर से पैसा आएगा? जब बिल्कुल। बैंक में पैसा हो तभी आएगा ना। सो क्रेडिट कार्ड लेना ही सबसे डेंजरस थिंग है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फॉर मिडिल क्लास इज क्रेडिट कार्ड। हुँ। सो पहला आप अपना क्रेडिट कार्ड खत्म करो, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में नहीं, तो ब्याज क्या आप ये 36%। रिकमेंड करते हैं कि मिडल क्लास फैमिलीज़ को जहाँ पर बंधी हुई सैलरीज़ हैं, क्या आप उनको ये रिकमेंड करते हैं कि क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज़ करें? क्रेडिट कार्ड ही यूज मत करें। क्यों क्रेडिट चाहिए भाई? क्यों क्रेडिट चाहिए आपको? आपको तनख्वाह मिल रहा है और तनख्वाह को आप खर्च कर रहे हो। क्यों आप कर्ज में लेना चाहते हो? कर्ज में क्या होगा कि आप ऑन ड्यू डेट आपको सेटल नहीं हो पाएगा, तो रोल ओवर करेंगे। तो इंटरेस्ट 36% है। एक क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट 36% है, 36% इंटरेस्ट है। महीने का 3% है। अगर आप मिनिमम ड्यू ही पे कर रहे हैं, ब्याज 5% पर महीना है। तो आप क्यों इतना खर्च कर रहे हैं? इतना इतना पैसा कर्ज में लेने का क्या जरूरत है? तो अपना जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम करें ना। अब अपना रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम करें। और लिविंग विद इन द मीन्स, ही अंग्रेजी में बोलते हैं लिविंग विद इन द मीन्स। जो पर्स में पैसा है उसके अंदर अपना आपको रखना पड़ेगा। तो आप नहीं, क्योंकि आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास 60,000 का तनख्वाह है तो सारे बैंक्स compete करके आपको 6 लाख का क्रेडिट कार्ड दे देंगे। तो आप 5 महीने में 3 लाख का बिल रन अप कर लेंगे। एक क्रेडिट कार्ड को फ्रैंक करके दूसरे क्रेडिट कार्ड को पे कर रहे हैं। तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हो। हुँ। तो पहला स्टेप ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। प्लीज क्रेडिट कार्ड मत लें। दूसरी चीज, अगर आपको कोई चीज खरीदना है, मुझे आईफोन खरीदना है, तो आईफोन 1 लाख तो का आप है ये कह तो रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती जो मिडल क्लास फैमिलीज़ करती हैं, क्या वो गलती क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की है? कि भाई क्रेडिट कार्ड होता है सबसे आप बड़ा यूज़ करते हैं। गलती क्रेडिट कार्ड ही है। आपको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। ओके। ये चाकू जैसा है, चाकू से आप फल भी कट सकते हैं, हाथ भी कट सकते हैं। और किसी भी आदमी को जो मैंने देखा है मिडिल क्लास को, उसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता है। क्योंकि वो माँ बाप के साथ रहे होंगे, एक छोटे से गांव या छोटे शहर से आए होंगे। तो पहले बार एक नई दिल्ली या चेन्नई और बैंगलोर जैसा बड़ा शहर में आएंगे, उनके सामने सब कुछ रहेगा। तो एक फ्रेंड्स के साथ आउट खाना खाएंगे, क्रेडिट कार्ड से बिल करेंगे। एक बार खाना खाया, बाहर 2,000 हो जाएगा। तो वो कोई बजट भी नहीं होगा ना। अगर आपने बजट की होती तो आप कहेंगे कि मैं बाहर नहीं खाऊंगा। अगर बाहर खाना है तो इतना बार ही खाऊंगा। आपने एक पिक्चर देख ली नॉर्थ इंडिया में, चेन्नई में तो चीप है क्योंकि मॉल का टिकट्स लिमिटेड है, कंट्रोल्ड है, एक लिमिट के ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप बॉम्बे या दिल्ली में द हस्बैंड एंड वाइफ गो टू एक मॉल जाता है
और एक टीचर दे के आते हैं, 3,000 से 4,000 का कर्जा हो जाता है। तो आप सोचते भी नहीं है ना, आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड में मूवी टिकट का ऑफर है, सारे टेम्पटेशन आपके ऊपर है। तो आपकी सैलरी के ऊपर 5 टाइम आपको क्रेडिट लिमिट देते हैं कि अगर मेरा सैलरी 1 लाख है, मेरा वाइफ का सैलरी 1 लाख है, मैं 10 लाख का क्रेडिट कार्ड लूंगा, मिनिमम 20 लाख तक जा सकता हूँ। और मैं कैसा 20 लाख वापस पे कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता हूँ। बैंक को भी पता है कि हम पे नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। बैंक आपको एक डेट ट्रैप में फंसाना चाहती है। हुँ, क्या कि आप बैंक को इतना रेंट कितना मिलेगा, बहुत इतना पैसा किधर मिलेगा? हुँ, अभी ऐसा फिनटेक कंपनीज भी हैं जो आपको बहुत बड़े इंटरेस्ट में पैसा देते हैं और बिल्कुल। सोशल मीडिया में आपको शेम करते हैं। अगर बड़ा इमरजेंसी आ गया तो सिर्फ एक ही कर्ज लेना चाहिए, अपने सोने को गिरवी रख के पैसा लेना चाहिए बस। पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। और दूसरी, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना है। और दूसरी ओके, चीज मैं समझ तो नहीं पाता आप ये हूँ। कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि कितनी भी परेशानी आ जाए लेकिन क्रेडिट कार्ड ना लें और पर्सनल लोन लोन ना न लें। ले, नहीं, तो इसका क्या मतलब मुसीबत क्या आ सकते पहला हैं? स्टेप जो पैसे की प्रॉब्लम हर मिडिल क्लास फैमिली में होती है, तो क्या ये पहला दोनों स्टेप से यही ही होना आती है। चाहिए? ये दो रूट कॉज यही होगा, पर्सनल फाइनेंस आपने ले ली और दूसरी आपने क्रेडिट कार्ड में कर्ज कर ली। आप राइट, सबके पास जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, सबके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, तो इमरजेंसी के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी इज द एक सबसे बड़ा कॉज है कि एक अपर मिडिल क्लास आदमी को गरीब बनाती है। तो बिल्कुल, हर आदमी को एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेना लाजमी है और कंपलसरी भी होना चाहिए। बिल्कुल, हर एक के पास एक मेडिकल फैमिली, स्पेशली पिताजी और माताजी के लिए, फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी लेना चाहिए कि उनको भी एक मेडिकल पॉलिसी हो, कि मिनिमम 5 लाख की मेडिकल पॉलिसी होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर 5 लाख की मेडिकल पॉलिसी होती है, उसके बाद आप टॉप अप इंश्योरेंस ले सकते हैं। टॉप अप इंश्योरेंस फॉर बहुत सस्ती है। अगर मेरे पास 5 लाख इंश्योरेंस है और मैंने 20 लाख टॉप अप मांगा, 2,000 में 20 लाख टॉप अप मिल जाएगा। तो अगर आप ठीक से प्लान करते हैं, बट सबसे बड़ा इमरजेंसी क्या आएगा? मेडिकल इमरजेंसी आएगा। उसके लिए हम सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस है, दुनिया में सबसे बिल्कुल, सस्ता इंश्योरेंस इस पे मिलती है, भारत में मिलती है। तो हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे। और अगर हम आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आप बजट के अंदर रहते हैं, तो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। अपने अपने बच्चे की फीस पे नहीं कर सकते, तो आप सोना गिरवी रख कर फीस पे कर लें और हर महीने सोना का वापस ले लें। हुँ, तो बिल्कुल, मैनेजेबल है। बिल्कुल। ये इसीलिए हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मैंने आज एक बड़ा टीवी देखा, आज ही मुझे खरीदना है। मेरा दोस्त के पास कार है, मैं कार लूंगा। कार ही नहीं चाहिए आज की दिन जमाने में। आप कर्ज लेके क्यों कार ले रहे हैं भाई? अभी तो ओला है, उबर है, और सस्ते ओला और उबर गाड़ी ओनरशिप से सस्ता है। और साउथ इंडिया में रैपिडो है, मुझे पता नहीं कि दिल्ली में रैपिडो है। तो हुँ। आप यूज कर सकते हैं, नहीं, ओला बिल्कुल, यूज कर बिल्कुल सकते। और ट्रांसपोर्ट के लिए तो ख़ैर अब इतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहीं भी कम्यूट कर सकता है, ओला है, उबर है, रैपिडो है, बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। लेकिन ये एक छोटी-सी जानकारी जो आज आपने दी, वो बहुत ही कीमती है किसी भी मिडल क्लास फैमिली के लिए कि आप पर्सनल लोन ना लें, मिनिमम यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स रखें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप टेम्प्ट भी हो रहे हैं, तो उस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल ना करें। ये छोटे-छोटे टिप्स हैं, जो आपके फैमिली के बजट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेकर आ सकता है और इसी और तरीके की छोटी-छोटी टिडबिट्स पैसा बोलता है आपके लिए लाता रहेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज ओके। के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।